सफलता। अगर आपको सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना सीखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर सफलता आप पा ही नहीं पाओगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो सफल होने के बावजूद भी उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और अपने आप पर भरोसा ही नहीं कर पाते। वो लोग सफल होने के बावजूद भी डूब जाते हैं। और अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क लेना। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो रिस्क कैसे ले पाओगे? और आपका सपना पूरा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है खुद के ऊपर भरोसा करना। उसके बाद ज़रूरी है प्लानिंग। कोई भी चीज़ आपको करनी हो तो उसके लिए एक प्लानिंग बनाओ और उस प्लानिंग को एक टाइम दो कि इतने टाइम में मैं ये टास्क खत्म करके ही रहूँगा या फिर रहूँगी, और उसी प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ो। धीरे 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 आपको सफलता मिल ही जाएगी। देखो, सबके पास 24 घंटे ही है और अपने टाइम का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीखो। किसी के भी पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो लोग सफल होते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे ही है। तो समय की कीमत करना सीखो, क्योंकि अगर ये समय एक बार चला गया ना तो फिर से कभी भी वापस नहीं आएगा। अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि जो लोग समय की कीमत करते हैं ना उनको ही एक दिन सफलता मिलती है और वही आगे बढ़ जाते हैं, और जिनको समय की कदर नहीं है ना वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो कितना भी बड़ा रिस्क क्यों ना हो, आपको आगे बढ़ना ही है। जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी आपकी लाइफ में, और सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। तो अगर आपका गोल बड़ा है तो अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और एक पूरी प्लानिंग के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ो। एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने कुछ कोशिश की कुछ चीजों को पाने के लिए और फेल भी हो गए ना तो इस चीज से घबराओ मत, क्योंकि आपने कुछ तो किया। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि आपने कुछ तो किया। बस वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, कुछ शुरू करने से पहले या फिर आपने कुछ शुरू किया और आप फेल हो गए तो अपना जो गोल है वो चेंज मत करो, कभी भी चेंज मत करो। बस उस गोल को पाने के लिए अपना रास्ता बदल दो, क्योंकि अगर एक रास्ता है वहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाए तो उसी चीज़ को पाने के लिए दूसरा रास्ता ज़रूर होगा। तो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ो, बट ये मत भूलो कि बिना किसी मुसीबत के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुसीबत तो आएगी ही। प्रॉब्लम लाइफ का दूसरा एक पहलू है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही लाइफ के भी दो पहलू होते हैं, खुश और दुख। सुख भी आता है, दुख भी आता है, तो दोनों चीज़ों में ही आगे बढ़ना सीखो। प्रॉब्लम्स तो आएगी ही आएगी, उसी प्रॉब्लम को डट कर कैसे आगे बढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही तय कर सकते हो, क्योंकि आपकी कमजोरियां और आपकी ताकत सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है, किसी और को पता नहीं है। तो किसी भी प्रॉब्लम में आगे कैसे बढ़ना है वो सबसे ज़्यादा पता आपको ही है। हाँ, दूसरों से आप सजेशंस ले सकते हो, बट आगे कैसे बढ़ना है, किस तरह से बढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है।
बस एक चीज याद रखनी है, कितनी भी मुसीबतें आ जाए अपने टारगेट को बदलना नहीं है। चाहे कितनी की प्रॉब्लम्स क्यों आ न जाए, हमें आगे बढ़ना ही है, कैसे भी करके। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को आकार देने की कोशिश कर रहा था। अपनी छीनी और हथौड़ा लेके वो उस पत्थर से एक भगवान की उनको मूर्ति बनानी थी और वो बनाने की कोशिश कर रहा था। बट जैसे ही वो हथौड़ा मारता था, वो पत्थर बोले, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा, अगर तुम मुझे मार रहे हो तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मूर्तिकार ने बोला कि तुमको थोड़ा बहुत दर्द होगा, बट जब तुम्हारी बहुत अच्छी मूर्ति बन जाएगी और जब किसी मंदिर में स्थापना होगी तो सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तो इस चीज से मत डरो। अभी थोड़ा बहुत जो दर्द है वो सहन कर लो, बाद में सब लोग जब तुम्हारी पूजा करेंगे तब तुमको बहुत अच्छा लगेगा। बट फिर भी ऐसा बोल के फिर से वो उसी पत्थर को ऐसे अपनी हथौड़ा और छीनी लेके आकार देने की कोशिश करने लगता है। पत्थर फिर से बोलता है, देखो तुम जो बोल रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, बट फिर भी मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे जो ये तुम मुझे मार रहे हो वो सहन नहीं हो रहा है। फिर मूर्तिकार को लगा कि चलो इस पत्थर से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं, तो फिर मैं इसे छोड़ के कोई अच्छा दूसरा पत्थर ढूंढता हूँ। तो धीरे धीरे वो वहां से आगे बढ़ता है उस पत्थर को पीछे छोड़ के, और दूसरा एक अच्छा सा पत्थर उनको दिखता है। उस पत्थर के पास जाके वो एक मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। उस पत्थर को भी बहुत दर्द हो रहा था, बट उन्होंने सहन कर लिया और धीरे 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 उस मूर्तिकार ने बहुत अच्छी सी एक मूर्ति बनाई। और कुछ समय बाद उसी मूर्ति का एक मंदिर में स्थापना हुई और सब लोग धीरे धीरे वहां पे दर्शन करने आते थे, उस पत्थर की पूजा करते थे, उस मूर्ति की पूजा करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि जो पहले वाला पत्थर था, जिनको दर्द सहन नहीं हो पा रहा था, जिनसे जो मूर्तिकार के जो मारने का दर्द है वो सहन नहीं हो पा रहा था, उस पत्थर को भी उसी मंदिर में लाया गया, एक कोने में रखा गया और सब लोग वहां पे श्रीफल तोड़ते थे। उनको फिर भी यहाँ पे भी तो दर्द तो सहना ही पड़ा ना। फिर वो जो पहला वाला पत्थर था, उनको बहुत ही बड़ा अफसोस हुआ कि जब मुझे मूर्तिकार है, मुझे जब उन्होंने मूर्ति के लिए चुना था तब मैंने उनको मना किया, बट आज भी तो मुझे यहाँ पे दर्द ही तो सहना पड़ रहा है और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कितने लोगों को बोलूं, हर एक अलग अलग इंसान आके यहाँ पे फिर श्रीफल तोड़ रहा है, तो फिर मैं क्या करूं। इसीलिए उन्होंने चुप रह के दर्द सहन करना ही एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए जब आप शुरू में दर्द को सहना सीखो, जब आपकी उम्र छोटी होती है तो अपने आप को एक आकार दो। हाँ, वो टाइम आपके लिए बहुत कठिन होगा, उस टाइम पे आपको कई चीजें अच्छी भी नहीं लगेगी, बट अपने आप को एक अच्छा सा आकार दो, ताकि आज अगर आपने खुद को बनाया तो फिर कल आपको एक अच्छा सा भविष्य मिलेगा। बिना किसी मेहनत किए भी आपको एक अच्छी सी लाइफ मिलेगी, बट अगर आपने आज कुछ नहीं किया तो फिर पूरी जिंदगी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओ, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी जिंदगी आपको बस एक मुसीबत से ही गुजरना पड़े। इसलिए बोल रही हूँ, अभी से अपने आप को एक आकार देना शुरू करो, तो ही आप लाइफ में सक्सेस हो पाओगे।
थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी और अगर आप ऐसी स्टोरीज डेली सुनना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।